नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विथ राघव में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TRE-4 वैकेंसी के अपडेट को लेकर। क्या क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है TRE-4 का, उसका क्वेश्चन पेपर को लेकर एक बड़ा सा अपडेट आया, क्वेश्चन को लेवल को लेकर। इसके साथ साथ शिक्षकों को में विद्यालय में सीनियर और जूनियर शिक्षकों के बीच हो रही है भेदभाव, और इस शिक्षा कोष पोर्टल पर महिला शिक्षकों के लिए क्या है, एक विशेष सुविधा जारी किया गया है। यानी उनके लिए एक अलग से एप्लीकेशन पोर्टल होगा जिस पे वो अपना छुट्टी ले सकेंगे। अब किस किस प्रकार की छुट्टियां को स्वीकृत करने के लिए कौन कौन सा ऑथराइटिंग बॉडी होगा, आप कहां से कौन सी छुट्टी को स्वीकृत करा पाएंगे, तमाम बातों को इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एक बड़ी सी खुशखबरी है। क्या बिहार तमिलनाडु के तरह बिहार में भी या सभी देश के सभी राज्यों में 50% ये जो पेंशन सुनिश्चित की गई है। यानी इसमें बताया गया कि अब देखिए खबर क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एस्योर्ड पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें पात्र कर्मचारियों को, यानी कि एस्योर्ड पेंशन स्कीम में जो ऐसे एलिजिबल कर्मचारी होंगे उनको अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% पेंशन जो है सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। और यह योजना जो है 1 जनवरी 2026 से प्रभावी भी होगा। क्या इसी तरह सभी कर्मचारियों को, सभी राज्य के कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के भी कर्मचारियों शिक्षकों को भी क्या ये एस्योर्ड पेंशन मिलेगा? इसके अलावा आप देख सकते हैं कि छुट्टी को लेकर एक नया अपडेट आया है, किस तरह से आप छुट्टियां आपको मिलेगी। अब देखिए, अब आपको जो है छुट्टी जो है अब पोर्टल से ही मिलेगी। स्कूल शिक्षकों को छुट्टी, यानी पोर्टल से ही आपको छुट्टी दिया जाएगा। क्या है विशेष खबर, कहा गया है जिले के सरकारी स्कूलों में जितने भी कार्यरत शिक्षक जो हैं अब किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने के लिए HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी बिना पोर्टल पर आवेदन किए ली गई छुट्टी अब मान्य नहीं होगी। यानी यहाँ देखिए, इस शिक्षा कोष के अलावा यहाँ पर बात बताई जा रही HRMS पोर्टल पर आपको जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार पिछले 1 महीने में करीब 250 शिक्षक बिना सूचना दिए छुट्टी पर चले गए थे। इसको लेकर इसे विभाग ने गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षक जो है केवल पोर्टल यानी HRMS पोर्टल के माध्यम से ही छुट्टी के लिए आवेदन करें। आवेदन के बाद संबंधित हेड मास्टर छुट्टी को स्वीकृति देंगे। यानी कि आपको पोर्टल पे HRMS पोर्टल पे आपको क्या करना है, छुट्टी के लिए आवेदन देना है। उसके बाद जो संबंधित हेड टीचर या हेड मास्टर होंगे वो आपके आवेदन को स्वीकृत करेंगे। साथ साथ महिला शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था की बात कही गई। महिला शिक्षकों की अलग व्यवस्था क्या होगी, इसमें बताया गया कि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव के लिए अपने पर्सनल ID से पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यानी इनके लिए अलग व्यवस्था है कि इनका जो 2 छुट्टियां हैं, मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव, इनको अपने पर्सनल ID से पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इन दोनों प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी DO स्तर पर दी जाएगी। यानी कि प्रधान के अध्यापक के स्तर पर आपको नहीं मिलेगा ये छुट्टियां आपको DO स्तर पे मिलेगा। जबकि कैजुअल लीव की बात करें, जिसको CL और सिक लीव यानी कि SL तब तक मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप CL लेते हैं और SL लेते हैं, ये तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि हेड मास्टर या स्कूल के प्रधान से स्वीकृति नहीं मिल जाती है। यानी जब तक हेड टीचर या हेड मास्टर आपको इसकी स्वीकृति नहीं देते हैं छुट्टी को, तो आपको ये छुट्टी भी नहीं मिलेगा। यानी बिना अप्रूवल की छुट्टी को स्कूल आना अनिवार्य होगा। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपको विद्यालय आना
अनिवार्य है। बता दें कि नई व्यवस्था से छुट्टी लेने की प्रक्रिया क्या होगी, काफ़ी आसान हो जाएगी। शिक्षकों का समय भी बचेगा और कार्यालयों में भीड़ कम होगी और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला कार्यालयों को इस नई डिजिटल प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा हम बात करें सीनियर और जूनियर शिक्षकों के बीच भेदभाव हो रहा है। एक दो पॉइंट समझिए। सबसे पहले इसमें बताया गया शिक्षक एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र या प्रतिनियुक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। डीओ बोले छोटी छोटी बातों पर ट्रांसफ़र करना संभव नहीं है। लोग अब शिक्षक की छोटी छोटी बातों को ले जाते हैं डीओ के सामने और उनसे अपनी प्रतिनियुक्ति की बात कर रहे हैं। इस पर कही गई है कि सीनियर एवं जूनियर शिक्षकों के बीच भेदभाव, नवनियुक्त जितने भी बीपीएससी एवं विशिष्ट शिक्षकों के बीच क्या है, भेदभाव की बातें सामने आ रही है। अनुभव की कमी के कारण बीपीएससी शिक्षक के द्वारा जिला एवं राज्य मुख्यालय से मिले टास्क को पूरा करने में असुविधा होती है उन्हें। ऐसे में वर्षों से नौकरी कर रहे नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षक जब शैक्षणिक गतिविधि एवं कार्यालय संबंधी कार्य में सलाह देते हैं तब क्या होती है, तब नए शिक्षकों पर यह नागवार गुजरता है, यानी उनको पसंद नहीं आता है। अब जाहिर सी बात है जो नियोजित शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है, जिन्होंने एक लंबी सेवा दी है विभाग को, उन्हें कार्य का अनुभव ज़्यादा होगा। अगर वो अपनी बातों को बताते हैं नए शिक्षकों को तो नए शिक्षकों को बहुत बुरा लगता है। जूनियर शिक्षक अपने सीनियर का निर्देश की अवहेलना कर देते हैं, यानी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें जो वरिष्ठ शिक्षक है उनकी बातों को वो नहीं मानते हैं। इससे विद्यालय में संचालन में क्या आ रही है, समस्या आने लगती है। ये खबर सामने निकल के आ रही है सभी विद्यालयों से अभी। इसके अलावा टीआरई 4 की बात करें तो टीआरई 4 में देखिए, टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर रहेगा कठिन। पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि स्टेट एनसीईआरटी की किताबों दिलाएंगी सफलता। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा की फैक्टर, यानी बात बताई गई है कि टीआरई 4 में पहले से ज़्यादा प्रश्न का स्तर कठिन रहने की संभावना जताई जा रही है। टीआरई 4 की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है हम आज इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्नों का स्तर की बात की जाए तो प्रश्नों का स्तर कठिन रहेगा। अब पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी की पुस्तकों को रेफरेंस दिया गया, यानी 9वीं से 12वीं तक पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड को की फैक्टर रहेगा। इससे क्या होगा, अधिक ध्यान होगा। करेंट इवेंट 2025 तक पढ़ें। कुल 150 अंकों का पेपर रहेगा आपका, जिसमें 30 अंक भाषा के पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग होगा। बाकी 120 अंक जो होगा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें से जीएस 40 मार्क्स का रहेगा। मुख्य विषय से 80 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अलावा मुख्य विषय में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अधिक कारगर होने वाली है। अब इसमें बताया गया पूर्व के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना सही रहेगा। चौथे चरण यानी कि राज्य के शिक्षक स्टेट का रिजल्ट जारी होने के बाद अब क्या है, टीआरई 4 के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें एक्सपर्ट के अनुसार इस प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने जा रही, क्योंकि पहले से सीटें अधिक थी, इसलिए प्रश्न हल्के पूछे जा रहे थे। धीरे धीरे प्रश्न मॉडरेट होते गए और अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने लगे। हालांकि इस बार की संख्या की बात करें तो इसमें सीट कम है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की प्रबल संभावना है और यह कहे तो टीआरई 4 एक कठिन परीक्षा भी साबित हो सकती है। इसके अलावा आप बात करेंगे टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको सेवा पुस्तक यानी सर्विस बुक खोलने का दिशा निर्देश जारी किया गया। आप देख सकते हैं कि तारीख है 10 जनवरी 2026 को और इसका विषय देखिएगा विद्यालय अध्यापकों की सेवा पुस्तिका खोलने के संबंध में। इसमें कहा गया है
उपयुक्त विषय को अंकित करना है कि टीआरई 3 के अंतर्गत जितने भी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक द्वारा मातृ अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश या अवैतनिक अवकाश एवं अन्य अवकाश का उपभोग किया जा रहा है, उक्त अवकाश का संधारण सेवा पुस्तिका में नहीं किया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी सेवा पुस्तिका न खोलना विभागीय आदेश का अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है। यानी कि टीआरई 3 से जितने भी शिक्षक अभी ज्वाइन किए हैं उन सभी के लिए सेवा पुस्तिका खोलने का आदेश जारी किया गया है, एक पत्र जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।